एपिसोड 3 शुरू होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर से कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आते रहते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत में जहाँ पर युआन को वो समझाने की कोशिश कर रही होती है, वो कहने लगता है दरअसल मैं यहाँ पर बिल्कुल भी समझाने की मूड में बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि मुझे पता था कि वो प्रोजेक्ट हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। युआन कहने लगता है कि दरअसल मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसकी इसी बात पर नैन्सी बोलने लगती है कि दरअसल हमें हर एक चीज़ गुस्से में नहीं लेनी चाहिए डिसीजन, इस वजह से तुम शांत हो जाओ पहले, क्योंकि अगर तुम शांत नहीं होगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा पंगा भी हो सकता है। पर वो शांत होने की बिल्कुल भी मूड में नहीं था, इस वजह से वो नैन्सी को धक्का दे देता है। नैन्सी गुस्से में आ जाती है, वो कहने लगती है कि अच्छा तुम मेरी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनोगे। उसकी इसी बात पर वो कहने लगता है दरअसल तुम अभी मेरे पर क्यों गुस्सा कर रहे हो। वो कहने लगती है तो गुस्सा करूँगी ही ना, तुम इतने ज़्यादा गुस्से में हो, उसमें ही ऐसे डिसीजन ले रहे हो, ये बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छा नहीं है फ्यूचर के लिए, इस वजह से तुम शांत बैठ जाओ। मैं जाके अंदर का माहौल देख के आती हूँ और तुम यहीं पर रहना। उसकी इसी बात पर युआन कहने लगता है मैं तो यहाँ पर नहीं रहूँगा, और वैसे भी तुम्हें जाना होगा तो तुम जा सकती हो। और बोलने लगती है तुम अपना ध्यान रखना। ये बोलने के बाद वो फिर से अंदर चली जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है युआन तो बिल्कुल भी वहाँ पर वेट नहीं करता है, क्योंकि नैन्सी को पता लग गया था कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था। युआन अपने दोस्तों को फ़ोन लगाकर दारू पीने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये बिल्कुल भी युआन के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, और हमें लगता है कि ये सब चीज़ें किसी ने जानबूझ के प्लानिंग की है, इस वजह से तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था वो तुम्हारे हाथ से चला गया है। उसकी इसी बात पर युआन कहने लगता है दरअसल एक बियर प्लीज़। ये बोलने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा बियर के ऊपर बियर मंगा रहा होता है। उसका दोस्त भी कहने लगता है कि दरअसल इतना ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे भी हमें बहुत ही ज़्यादा काम का लोड है, इस वजह से हमें पीने की थोड़ी बहुत तो ज़रूरत है। दूसरा दोस्त बोलता है, पर युआन बोलने लगता है तुम सभी लोग चुप बैठ जाओ ना, ज़रा यहाँ पर हम लोग खाने के ऊपर फोकस करते हैं ना। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को बिल्कुल भी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे दिमाग में एक कुछ ना कुछ आइडिया आ गया है, इस वजह से तुम अभी शांत बैठ जाओ, क्योंकि वैसे भी मुझे अभी खाने के ऊपर फोकस करना है। ऐसे ही सब लोग एक दूसरे के ऊपर झगड़ रहे होते हैं, जहाँ पर युआन बीच बीच में बोल रहा होता है और बीच बीच में उसका दोस्त भी बोल रहा होता है कि हाँ युआन सही कह रहा है, खाने के ऊपर ही हमें ध्यान देना चाहिए। पर तभी हमें दिखाया जाता है इन सब लपड़े के बीच में ही युआन के दिमाग में क्या पता क्या आ जाता है। वो कहने लगता है एक दोस्त से कि क्या तुम अभी भी युआन से बातें करते नैन्सी से बातें करते हो क्या। उसकी इसी बात पर वो सोचने लगता है और वो कहने लगता है कि आखिर तुम ये सब भला क्यों बोल रहे हो बीच में ही। और सभी दोस्त बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। वो कहने लगता है दरअसल जो है वो सच बताओ, वैसे भी मेरा मूड बिल्कुल भी सही नहीं है। उसकी इसी बात पर वो कहने लगता है दरअसल वैसा कुछ भी नहीं है। वो कहने लगता है बकवास बंद करो, जो है सच वो बोलो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें नैन्सी पसंद है, अगर वैसा है तो मुझसे बोल दो। उसकी इसी बात पर वो कुछ भी नहीं बोल पाता। वो कहने लगता है दरअसल हम दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ जानते हैं, वैसे भी हम लोग को दोनों को का बीच में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। उसकी इसी बात पर उसके दोस्त भी फोर्स करने लगते हैं उस दोस्त को। वो कहने लगते हैं जो है भाई सच बोल दे, क्योंकि वो युआन के काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है उसको। एक दोस्त युआन की साइड लेके बोलने लगता है दरअसल तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें करने की ज़रूरत थी तो किसी और लड़की के साथ करनी चाहिए, तुम्हें उसके साथ बिल्कुल भी बातें नहीं करनी चाहिए। तभी एक और दोस्त बोलने लगते हैं तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि ये बातें करते हैं, वैसे भी हमें एक दूसरे की तरफ लड़ना नहीं चाहिए एक लड़की की वजह से। पर तभी युआन चुप बैठ जाता है, और ये देखने के बाद सभी लोग बोलने लगते हैं कि आखिर भाई तुझे क्या हो गया। युआन कहने लगता है कि दरअसल मेरा मूड वैसे ही ख़राब है, इस वजह से चुप बैठो। तभी एक दोस्त बोलने लगता है दरअसल हमें दारू एंजॉय करनी चाहिए, ना कि हमें लड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हमारा माइंड रिलैक्स करने के लिए आए हैं, इस वजह से हमें यहीं पर फोकस करना चाहिए। वैसे भी हम लोग का सभी लोगों का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा मस्त है, इस वजह से हमें ऐसा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और जो बात है वो क्लियर रखनी चाहिए। अगर कुछ भी झूठ बोले तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। थोड़ी देर बाद हमें युआन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो हॉस्पिटल में आ गया था और उसका फ़ोन दरअसल गिरने की वजह से चल नहीं रहा था, इस वजह से वो ठीक कर लेता है। अभी ये भला कहाँ पर इसकी किट आ गई होगी हॉस्पिटल के अंदर, ये कुछ भी दिखाया जाता है। फिर भी इसने फ़ोन ठीक कर दिया था, अभी उसका फ़ोन तो चलने लगता है, जहाँ पर वो मैसेज करके बात करने लगता है कि दरअसल हमें काम की ज़्यादा ज़रूरत है, इस वजह से उसके ऊपर ही फोकस करनी चाहिए, भले ही मेरी हेल्थ ठीक ना हो पर तुम लोग अपना अपना काम अच्छे से किया करो। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाती है, और वो डॉक्टर बोलने लगती है कि दरअसल युआन आपकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आपको खुद का ध्यान रखना चाहिए ना। उसकी इसी बात पर वो कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि उसका ध्यान दरअसल फ़ोन में ही था, इस वजह से वो डॉक्टर अपना काम करने लगती है, और वो मन लगाकर काम कर रही होती है युआन का। और तभी ये सब चीज़ें दूर से ही नैन्सी भी देख रही होती है, और उसको बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील होती है, इस वजह से वो वहाँ से उल्टी जाने लगती है। पर तभी डॉक्टर उसको आवाज़ देने लगती है और वो उसको बुलाती है, दरअसल मिस आप इधर आओ। उसकी इसी बात सुनते ही युआन भी उसकी तरफ देखने लगता है, जहाँ पर नैन्सी बोलने लगती है मुझे यहाँ पर आप लोगों को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे थे एक दूसरे के साथ, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको यहाँ पर आकर डिस्टर्ब किया। वो कहने लगता है दरअसल
तुम्हें क्या प्रॉब्लम है क्या, तुम ऐसे क्यों बातें कर रही हो। उसकी इसी बात पर नैन्सी कहने लगती है दरअसल तुम जिस तरीके से उससे बात कर रहे हो उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैंने ही आके प्रॉब्लम किया है। ये बोलने के बाद वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उसकी ऐसी हरकतें देखने के बाद युआन तो उसके पीछे पीछे आने लगता है, जहाँ पर वो लंगड़ाते उसके पीछे आ जाता है और वो कहने लगता है भला तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा मूड क्यों इतना ख़राब है। उसकी इसी बात पर वो कहने लगते हैं मुझे बिल्कुल भी ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, तुम्हें भी पता है, और वैसे भी मैं बहुत ही ज़्यादा तंग आ गई हूँ ये सब चीज़ें रिलेशन वाली हरकतें तुम्हारे साथ करने के बाद। युआन बोलने लगता है क्या तुम्हारा बकवास कर रहे हो बातें, तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कर रही हो। उसकी इसी बात पर नैन्सी कहने लगती है दरअसल ये सब चीज़ें मुझे पता है, दरअसल तुमने मुझे एक मैसेज तक नहीं किया। वो कहने लगता है दरअसल मेरा फ़ोन तो ख़राब हो गया था ना, मैं कैसे मैसेज करूँ। वो कहने लगते हैं मुझे पता है ये सब चीज़ें कि तुम आखिर क्यों कर रहे हो, और वैसे भी ये फेक डेटिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वैसे भी वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, इस वजह से तुम जा सकते हो। यान कहने लगता है पर तुम मेरी बातें तो सुनो, क्या आखिर ये सब चीज़ें भला तुम मिसअंडरस्टैंडिंग में ले रही हो और तुम्हें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है। वो कहने लगती है क्या गड़बड़ी हो गई है, वो तुम्हारा पीछे इंतज़ार कर रही है, इस वजह से तुम जा सकते हो। और ये बोलने के बाद वो वही वर्ड बोलने लगती है जहाँ पर उसके पहले बीवी ने बोला था, और ये बोलने के बाद ही उसकी पहली बीवी छोड़ के चली गई थी। और ये वर्ड बोलने के बाद युआन तो बोलने लगता है क्या तुमने क्या कहा अभी, क्योंकि दरअसल वो वर्ड सेम टू सेम एग्जैक्टली पहले वाले बीवी ने भी बोले थे। इस वजह से युआन को तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। नैन्सी घर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस कर रही होती है, इस वजह से वो अपना हैंड राइटिंग कर रही होती है और वो लिख रही होती है। वो कहने लगती है कि दरअसल ये सब चीज़ें मैंने करके क्या सही किया, और वैसे भी मुझे इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें दरअसल उसने ही गलत की है, और मुझे ऐसा लगता है जो सब चीज़ें ये हुई है ये सब अच्छे के लिए ही हुई है। थोड़ी देर बाद हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है जहाँ पर उसको भी पता लग गया था कि एक दूसरे के साथ ये लोग दरअसल बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहे, क्योंकि इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तभी वहाँ पर युआन का मैसेज आ जाता है नैन्सी को कि दरअसल मैं एक पागल लड़का हूँ और मुझे नहीं पता था कि मैं आखिर ये सब चीज़ें क्यों करता हूँ, और मेरे भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो है, इस वजह से मैं कुछ भी बोल दिया था, इस वजह से मुझे माफ़ी मांगनी है तुमसे। और ये बोलने के बाद नैन्सी बोलने लगती है कि दरअसल तुम इतने रात को क्यों मैसेज कर रहे हो। उसकी इसी बात पर कॉन्ग लिखता है दरअसल युआन के फ़ोन से कि दरअसल मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम कल आ सकती हो। और वो टाइम बताने लगता है कि दरअसल कॉन्ग का कल मैच था, और वो सब टाइम लिखने के बाद वो अच्छा ठीक है बोल देती है। कॉन्ग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर नैन्सी को तो पता ही नहीं था कि दरअसल ये सब चीज़ें कॉन्ग ने लिखी थी। हमें दिखाया जाता है जहाँ पर युआन तो आ गया था क्योंकि उसकी तबीयत अभी ठीक हो रही होती है। तभी वहाँ पर नैन्सी भी आ जाती है, वो हाई बोलने लगती है कॉन्ग